इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उन कंफर्टेबल फाइनेंशियल भ्रमों को पूरी तरह से चकनाचूर करने वाले हैं, जिन्हें समाज ने बड़ी चालाकी से सच बनाकर हमारे सामने पेश किया है। हम दुनिया के सबसे प्रैक्टिकल दार्शनिक निकोलो मैकियावेली के डार्क सिद्धांतों के जरिए समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान की मानसिकता से बाहर निकलकर दौलत और ताकत बनाने वाली एलीट मानसिकता को अपनाया जा सकता है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस डार्क साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं, जो सच में आपका नजरिया बदल सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 97%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। दुनिया की 97% आबादी एक ऐसे मैट्रिक्स में फंसी है जिसे जानबूझकर उनके खिलाफ डिजाइन किया गया है। ये एक ऐसा जाल है जहां लोग सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी मानसिक और आर्थिक गुलामी में बिता देते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी एक लिखी हुई स्क्रिप्ट पर चल रही है, जहां हर सुबह एक झूठी उम्मीद से शुरू होती है और रात एक गहरे पछतावे के साथ खत्म होती है। लेकिन घबराइए मत, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट मौजूद है। इसे हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, 97% का जाल। दूसरा, निर्मम मानसिक अनुशासन। तीसरा, दौलत के डार्क नियम। चौथा, अपना वित्तीय साम्राज्य बनाना। और आखिर में वो दुर्लभ 3% वाली मानसिकता। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, 97% का जाल और प्रेरणा यानी मोटिवेशन का भ्रम। आपने अक्सर देखा होगा, समाज ने हमारे दिमाग को कुछ इस तरह प्रोग्राम कर दिया है कि हम कोई भी नया काम शुरू करने के लिए हमेशा मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, है ना? लेकिन असल में ये मोटिवेशन सिर्फ एक डोपामाइन का नशा है। ये मुश्किल से 2 या 3 दिन टिकता है और उसके बाद हमारा ही दिमाग बहाने बनाने लगता है। इसके बिल्कुल उलट होता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भावनाओं का मोहताज नहीं होता। सिकंदर महान जैसे इतिहास के बड़े बड़े शूरवीरों ने दुनिया को एक दिन के जोश में नहीं जीता था। उन्होंने बोरियत को गले लगाया और लगातार एक ही नीरस ट्रेनिंग की। सच तो यह है कि साम्राज्य हमेशा ठंडे और कठोर अनुशासन की नींव पर खड़े होते हैं, मोटिवेशन के खोखले बुलबुलों पर नहीं। अब मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? उन्हें लगता है कि उनकी आमदनी कम है, लेकिन कड़वा सच ये है कि उनका पैसा अदृश्य छेदों से रिस रहा है। जरा सोचिए, 0 डाउन पेमेंट के लुभावने ऑफर्स और वो अनगिनत सब्सक्रिप्शन जिन्हें शायद हम इस्तेमाल भी नहीं करते। ये सब खामोशी से हमारे भविष्य का साम्राज्य निगल रहे हैं। ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप असल में ताकतवर बनने के बजाय सिर्फ अमीर दिखने पर अपना सारा पैसा लुटा दें। यहीं से हमारा दूसरा चरण शुरू होता है, निर्मम मानसिक अनुशासन, यानी अपने अंदर चल रहे गृह युद्ध को जीतना। देखिए, इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने ही दिमाग से है। इसे एक कारीगर की कहानी से समझते हैं। जब उस कारीगर ने एक बहुत बड़ा और भव्य किला बनाने की ठानी, तो उसने एक ही दिन में कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया। उसने रोज सिर्फ एक भारी पत्थर पहाड़ी की चोटी पर रखा। लोग उस पर हंसे, उसका खूब मजाक उड़ाया। पहले महीने में वहां पत्थरों का बस एक छोटा सा ढेर था, लेकिन जरा सोचिए, 5 साल बाद क्या हुआ? वहां एक अजेय किला खड़ा था। सफलता कभी भी रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। ये हजारों अदृश्य और नीरस प्रयासों का एक अचूक गणित है। तो सवाल ये है कि इस टाल मटोल की बीमारी को जड़ से कैसे उखाड़ें? इसका जवाब है ये 90 दिन का रीप्रोग्रामिंग ब्लूप्रिंट। पहले 30 दिन सच में सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं। यहां आपको हालात चाहे जो भी हों, रोज 10 मिनट वो काम करना है ताकि आप अपने ही मन पर अपना अधिकार साबित कर सकें। फिर 31 से 60 दिन के बीच आपकी पुरानी कमजोर पहचान पूरी तरह मर जाती है और एक योद्धा जन्म लेता है। और आखिरी चरण में 61 से 90 दिन तक आते आते आपका अनुशासन एक तेज रफ्तार मालगाड़ी की तरह ऑटोमेटिक हो जाता है, जो किसी भी दीवार को चीर सकती है। इसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। जब एक बार आपका माइंडसेट सेट हो जाए, तो बारी आती है तीसरे हिस्से की, दौलत के डार्क नियम यानी पैसे के गणित में महारत हासिल करना। मानसिक अनुशासन हासिल करने के बाद अब वक्त है उन ठंडे और कैलकुलेटेड वित्तीय नियमों को समझने का जिन्हें एलीट लोग इस्तेमाल करते हैं। जॉन डी रॉकफेलर ने अपने करियर की शुरुआत में ही एक बहुत ही कठोर नियम को अपना लिया था। सबसे पहले खुद को पैसा दें। किसी भी मकान मालिक को किराया देने, इंटरनेट का बिल चुकाने या किसी बाहरी खर्चे से पहले आपको ये मानना होगा कि आपका भविष्य का स्वरूप ही आपका सबसे बड़ा कर्जदार है।
जब आप सबसे पहले खुद के लिए पैसा अलग करते हैं तो आप इस दुनिया को ये साफ मैसेज देते हैं कि आपका आने वाला कल आज के दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती है। अब 97% के गणित और उस दुर्लभ 3% के गणित में ना जमीन आसमान का फर्क है। 97% लोग बजट बनाकर खुद को एक दायरे में बांध लेते हैं, जहां उनके शौक और मौज मस्ती का हिस्सा उनकी बचत से भी ज्यादा होता है। लेकिन वो जो दुर्लभ 3% लोग हैं, वो इस गणित को बिल्कुल पलट देते हैं। वो दौलत बनाने को यानी निवेश को शौक और खर्चों से कहीं ऊपर रखते हैं। बात सिर्फ कुछ पैसे बचाने की नहीं है, बात अपनी लंबी अवधि की स्वतंत्रता को पल भर की खुशी से ज्यादा अहमियत देने की है। गरीब और अमीर मानसिकता के बीच का अंतर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ईएमआई पर खरीदी गई एक शानदार कार एक लायबिलिटी है, ये आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती रहेगी। इसके उलट वो लोग जो एक पुरानी और साधारण सी गाड़ी चलाकर चुपचाप कमर्शियल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स खरीदते जाते हैं, वो एसेट्स बना रहे हैं। एसेट्स आपके वो वफादार सिपाही हैं जो तब भी आपके लिए काम करते हैं जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। और यही हमें ले जाता है हमारे चौथे चरण की तरफ, अपना वित्तीय साम्राज्य बनाना, जहां सिस्टम आपकी मजदूरी से कहीं ऊपर होता है। जिंदगी भर सिर्फ दिन रात मजदूरी करने के चक्र से बाहर निकलकर ही एक असली वित्तीय साम्राज्य की नींव रखी जा सकती है। आम लोग कर्ज का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि वो कर्ज लेकर महंगे फोन और कपड़ों पर पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन जो फाइनेंस के महारथी हैं, वो गुड डेट यानी अच्छे कर्ज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। इसे ओपीएम यानी दूसरों का पैसा कहा जाता है। वो बैंक से पैसा उधार लेकर ऐसी प्रॉपर्टी या सिस्टम खरीदते हैं जिसका मुनाफा ही बैंक की किश्त भर देता है। आसान शब्दों में कहें तो रिस्क दूसरों के कंधे पर होता है और सारा मुनाफा सीधा उनकी खुद की जेब में जाता है। इसी कूटनीति का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है ओपीटी यानी दूसरों का समय। देखिए, हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप अकेले काम करेंगे तो आपकी कमाई हमेशा एक दायरे में सिमट कर रह जाएगी। असली ताकत अपना समय बेचकर मजदूरी करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉलिड सिस्टम बनाकर दूसरों का समय खरीदने में है। जब 100 लोग आपके बनाए सिस्टम के लिए काम करते हैं तो आपके दिन में 24 घंटे नहीं बल्कि सैकड़ों घंटे काम होता है। यही असली लेवरेज है। अब एक बार साम्राज्य खड़ा करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे बचा के रखना। हम इंसानों की इच्छा शक्ति बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए हमेशा सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नहीं। अपने सभी निवेशों को ऑटोमेटिक कर दीजिए। एक ऐसा दूसरा बैंक अकाउंट खोलिए जिसका कोई डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप आपके फोन में ना हो। ये सब आपके पैसे और आपकी भावनाओं के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करने के तरीके हैं। याद रखिए, जो पैसा आपकी आंखों से दूर होता है वो बड़ी आसानी से बर्बाद होने से बच जाता है। जानबूझकर अपनी कमाई से कम में जीना सीखें। इस सिस्टम की एक बहुत ही डार्क सच्चाई है जो हमें स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। ये पूरा आर्थिक ढांचा इस तरह से काम करता है कि नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं और सबसे कम पैसा बचा पाते हैं। कर्मचारी कमाता है, टैक्स देता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसी पर अपनी जिंदगी काटता है। जबकि व्यापार और कॉरपोरेशंस का ढांचा कानूनी रूप से ऐसा है कि वो पहले पैसा कमाते हैं, अपने साम्राज्य के विस्तार पर खर्च करते हैं और एकदम अंत में बचे हुए छोटे से हिस्से पर ही टैक्स देते हैं। ये खेल ही बिल्कुल अलग है। चलिए, अब हम अपने इस विश्लेषण के 5वें और अंतिम पड़ाव पर आते हैं। 3% वाली मानसिकता, अल्फा विरासत। ये पूरी जर्नी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है। ये उस खास चरित्र और मानसिकता को अपनाने के बारे में है जो पीढ़ियों तक राज करती है। आपने शायद सुना होगा कि इंसान उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है। अगर आपके आसपास के लोग बस शिकायतें करते रहते हैं और दिखावे की जिंदगी जीते हैं तो वो एक दलदल की तरह आपको भी नीचे खींच लेंगे। एक शक्तिशाली मानसिकता वाले इंसान को अपने सोशल सर्कल को बहुत ही बेरहमी से फिल्टर करना होता है। आपको रणनीतिक गठबंधन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करने चाहिए जो आपसे ज्यादा भूखे और ज्यादा समझदार हों। मैकियावेली का एक बहुत ही शानदार कोट है, एक बुद्धिमान शासक वो नहीं है जो खुद तलवार चलाता है, बल्कि वो है जो युद्ध जीतने के लिए सही सेनापति चुनता है। ये विचार इस बात का पूरा सार है कि एक सच्चा लीडर असल में कैसे सोचता है। अपने अहंकार में आके सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करना एक बहुत बड़ी भूल है। महानता इसमें नहीं है कि आप सारा दिन खट्टे रहें, बल्कि इसमें है कि आप अपना ईगो साइड में रखकर एक ऐसा सिस्टम बनाएं और ऐसे काबिल लोगों को चुनें जो उस काम को आपसे भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। लेकिन सावधान रहें, यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी आपका इंतजार कर रहा है, अहंकार का जाल।
जब सफलता मिलनी शुरू होती है तो ये अक्सर अपने साथ अहंकार का एक अदृश्य जहर लेकर आती है। अपनी नई नई दौलत का दिखावा करना, लोगों की तालियों और तारीफों का भूखा हो जाना, और सबसे बड़ी बात, उस अनुशासन को भूल जाना जिसने असल में वो साम्राज्य बनाया था। ये वो घातक गलतियां हैं जो रातों रात सब कुछ मिट्टी में मिला सकती हैं। हमेशा याद रखिएगा, असली दौलत और ताकत हमेशा खामोशी से बढ़ती है, शोर मचाकर नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए अमीर बनना बिल्कुल नहीं है। हमारा असली लक्ष्य है एक ऐसी अदृश्य और अटूट विरासत बनाना जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस वित्तीय गुलामी से हमेशा के लिए आजाद कर दे। खामोशी से अपनी दौलत बनाना, पब्लिक वैलिडेशन यानी लोगों की तारीफ की भूख से दूर रहना और अपने हाई इनकम स्किल्स में लगातार निवेश करते रहना, यही इस अल्फा विरासत की सच्ची पहचान है। अब इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आपके सामने एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आपको करना ही होगा। देखिए, किसी भी जानकारी का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक कि उस पर कोई ठोस कदम ना उठाया जाए। तो सवाल ये है, क्या आज उस अजेय किले का पहला पत्थर रखा जाएगा, या फिर आपका भविष्य भी उन 97% लोगों के उस असहनीय पछतावे पर बनेगा जो जीवन भर बस एक सही समय के आने का इंतजार ही करते रह जाते हैं? चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है और ये बिल्कुल साफ है। सोचने के लिए शुक्रिया, और हम आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे।